Dureja, State President, Haryana Civil Pension Welfare Association and member Joint Action Committee, रिटायर्ड हरियाणा। आज हमारा जो मकसद है यहाँ कमेटी बुलाने का, ये हमारे सारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा जो मेन मकसद है वो 24 तारीख को 24 फरवरी 2023 को मिनी सेक्रेटरीट के सामने जहाँ डीसी महोदय जी बैठते हैं वहाँ हमारा धरना होगा सभी रिटायर्ड कर्मचारी संगठनों का। और इसका आह्वान जो किया गया था वो हमारी 15/12 को मानव संघ में कन्वेंशन हुई थी। उसमें हमने निर्णय लिया था कि जो हमारी डिमांड है बहुत समय से लंबित चली आ रही हैं और हरियाणा सरकार उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही, जबकि ये जो बीजेपी की सरकार है इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में वर्णित किया था कि जो हमारी रिटायर्ड एसोसिएशन की डिमांड्स हैं अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनको पूरा करेंगे। 8 साल के लगभग इस सरकार को हो गया है, अभी तक जो हमारी डिमांड है एज इट इज ही हैं, किसी डिमांड के ऊपर भी इस सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। जो हमारी सबसे पहले मांग है वो है, क्योंकि हम जो अपना कर्मचारी हैं 58 साल की उम्र के ऊपर रिटायर होते हैं, तो हमारी ये पहली मांग है कि जैसे हम 65 साल के होते हैं तो हमें जो बेसिक पेंशन है उसमें 5% की इंक्रीज, 70 के ऊपर 10%, 75 के ऊपर 15%। इस समय जो प्रावधान है वो 80 के ऊपर 20% का प्रावधान है, क्योंकि 80 की उम्र बहुत ज्यादा है, वहां तक हमारे साथी नहीं पहुंच पाते, बहुत साथियों का निधन हो जाता है और जो सरकार ने प्रावधान रखा हुआ है उसका लाभ जो है हमारे साथियों को नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत पहले की बहुत पुरानी हमारी डिमांड है। और इसके साथ साथ इस डिमांड, क्योंकि हम पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों ने ये अपने पेंशनर्स को ये सुविधा दी हुई है। जब वो राज्य दे सकते हैं तो हमारा राज्य हरियाणा तो एक आर्थिक रूप से संपन्न राज्य है, इसकी आय जो है वो अन्य जो दूसरे राज्यों के व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा है। तो ये पहली हमारी सबसे पहले मांग है, इसको पूरा किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो है जो हमारी पुरानी पेंशन है 2006 में 4 में इस सरकार ने जो है बदला है उसको, उसके बाद पुरानी पेंशन जो है इसको बंद कर दिया गया। तो ये क्योंकि एक सामाजिक दायरा होने के नाते ये हमारे अपने निर्वाह के लिए हमें ये बहुत जरूरी है। जो हमारे बच्चे आगे हमारे साथी जो अब उसके बाद नौकरी में लगे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये एक बड़ा अन्याय है पेंशनर्स के साथ। तो ये हमारी डिमांड, वो 1000 रुपये मिलता है हमें इस समय, उसको 7 साल हो गए, लगभग 2016 में ये इसकी योजना जारी की थी। अब क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, महंगाई के हिसाब से दवाइयां भी महंगी हो गई हैं और इसको 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए। तीसरी जो है वो सभी बीमारियां कैशलेस की जाए, क्योंकि पहले जो है अभी 6-7 ही बीमारियां कैशलेस हैं जो अब प्रेजेंट में हैं। तो हमारी ये भी डिमांड है कि सभी बीमारियां कैशलेस की जाएं। जो कल हरियाणा सरकार के साथ रिटायर्ड संगठनों की और वर्किंग संगठनों की जो मीटिंग हुई है और जो सुझाव हमने दिए हैं वहां संगठनों की तरफ से, सरकार उसको शामिल करे। ये ना हो कि एक तरफा जो है अपनी तरफ से उनको लागू करे। तो ये भी हमारी मांग है इस बैठक के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जो कल संगठनों ने अपनी फैमिली पेंशन को नहीं मिलती वो फैमिली पेंशन को भी एलटीसी दी जाए, वो भी हमारा अभिन्न अंग है। अगर हम जीते हुए मिलती है, अगर एक की डेथ हो जाती है चाहे वो मेल है फीमेल है तो उसके बाद एलटीसी नहीं मिलती, वो भी एक बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। तो वो भी एलटीसी का जो है प्रावधान होना चाहिए। तीसरी नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैमिली जो पेंशनर्स के हक में या एम्प्लॉइज के हक में जो फैसले समय समय पर दिए गए हैं पेंशनर के हक में, सरकार उनको लागू नहीं करती और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और वो बड़े बड़े साल लंबित रह जाते हैं और इतने तक वो जो पेंशनर हैं जो पीड़ित होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो अब भी बहुत से ऐसे केसेज हैं जो पेंशनर्स के हक में हाई कोर्ट ने दिए हुए हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वो कई सालों से 7-8 सालों से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो हमारी मांग है जो हाई कोर्ट ने अपने पेंशनर्स के हक में दिए हुए हैं उनको लागू किया जाए और छोटे छोटे केसों को वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाए, उनको तुरंत लागू करे ताकि बेनिफिट जो है उसका पेंशनर्स को उसका फायदा हो।
हाँ 24 को जो है हम धरने के बाद हमारा उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे जो कि मुख्यमंत्री के नाम होगा और जिसके अंदर हमारी जो डिमांड है वो सारी वर्णित होगी। तभी से हमें ये मजबूर होकर ये ऐसे एक्शन जो है अपने करने पड़ रहे हैं। सरकार कहने को तो कहती है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को बहुत फायदे देते हैं, लेकिन वो कहने की बातें होती हैं। एक्चुअलिटी जो है वो सरकार जो है इनको लागू नहीं करती और फाइनेंस का बहाना बना के कि हमें पैसे की फंड्स की कमी है, वो इसको और भी आगे लेती जाती है। ओपीएस का मुद्दा भी आपने उठाया था, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओपीएस जो है वो क्योंकि ये 2004 के बाद केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया, उसके साथ साथ बहुत सी राज्य सरकारों ने इसको बंद किया है, हरियाणा सरकार ने भी इसको लागू किया हुआ है, तो उसकी खिलाफ हम एक मुश्त है। सारे जो हमारे रिटायर्ड सेंट्रल है वर्किंग जो है वो सारे हमारी ये मांग है कि पुरानी जो पेंशन बहाली है उसी को लागू किया जाए। कहाँ से आएंगे पेंशनर्स आपके? कल तो हमारे जिले के सारे हरियाणा राज्य में कल धरना जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है सारे राज्य में। तो यहाँ करनाल में कल करनाल के